हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सब जानते हो, आरबी क्लर्क मेंस आपका हो चुका है और मैं अभी भी जस्ट एग्ज़ाम देकर आया हूं। तो अब सब स्टार्ट करते हैं कि एग्ज़ाम के बारे में क्या क्या बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। कैसा एग्ज़ाम रहा, क्या एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी रही, ठीक है, क्या किस तरह के क्वेश्चन पूछे एग्ज़ाम में, सबकी बातें करते हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूँ एग्ज़ाम के बारे में, तो एग्ज़ाम का रिपोर्टिंग टाइम 8:30 पे था। लगभग 9:30 बजे के अराउंड स्टार्ट हुआ था और उसके बाद मेरा सेंटर अम्बाला में था। अब एग्ज़ाम की बात करते हैं, एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें रही। एग्ज़ाम की अगर बात करें, मैथ्स जो सेक्शन था आपका, मैथ्स सेक्शन जो था अच्छा खासा था। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये भी कह सकता हूँ कि आरआरबी पीओ मेंस के भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उस लेवल के भी पूछे गए थे। क्योंकि आप मान लो 40 क्वेश्चन थे, उसमें से टोटल जैसे अगर माने एक केस लेट था जितना मुझे याद है, और एक आपकी डीआई थी जिसमें एक फ्लैट के बारे में एक 2 BH के रूम था, एक 1 BH के रूम की बात की गई थी। एक आपकी और डीआई थी जो पाई चार्ट के ऊपर बेस्ड थी, और जिसमें शायद पाई चार्ट के ऊपर बेस्ड थी। और एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉयज़ छोड़ते हैं, पहले कुछ ज्वाइन करते हैं और फिर छोड़ते हैं, ऐसा कुछ डेटा था उसमें। उसके बाद 6 से 7 आपके लगभग मेरे ख्याल से मिसिंग नंबर सीरीज थे, और आपके 5 लगभग क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन थे। इजी थे, क्वाड्रेटिक बहुत आसान था, ठीक है, मिसिंग नंबर भी बहुत आसान था, एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था। बाकी जितने क्वेश्चन बचे वो अर्थमेटिक के थे, ठीक है। अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही ठीक ठाक थे, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे, ठीक है। बात करते हैं केसलेट की। केसलेट था आपका उसके ऊपर बेस्ड, मिक्सचर और एलिगेशन के ऊपर बेस्ड। अच्छा खासा केसलेट था, मतलब अगर आपने अर्थमेटिक की अच्छी प्रैक्टिस करी होगी तो आप जल्दी बना लोगे उसको, नहीं तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है। डीआई, ये जो डीआई थी जिसमें मतलब वो सिंगल BH के या डबल BH के वाली थी, वो ठीक ठाक थी, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। लेकिन जो ये वाली डीआई थी ये बहुत ज़्यादा लेंथ थी। जो वाली डीआई थी आपके ऑर्गेनाइजेशन वाली, इसमें लोग ज्वाइन करते हैं फिर लोग छोड़ देते हैं, ये वाली डीआई बहुत ज़्यादा लेंथी थी। मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा लेंथी लगी, क्योंकि इसमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा था। पहली बार में तो मैं इसको समझने में टाइम लग रहा था, तो मैं इसको छोड़ दिया था, ठीक है। सबसे पहले मैंने मैथ सेक्शन ही स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट करा, उसके बाद मैंने 2-3 क्वेश्चन करे। उसके बाद मेरा एक क्वेश्चन फंस रहा था, पता नहीं क्यों फंस रहा था अर्थमेटिक में, तो फिर मैं थोड़ा सा लूज़ कॉन्फिडेंस हो गया था मेरा, क्योंकि आपके सामने अगर आपका मैथ्स और आप नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत हो जाती है कई बार। फिर मुझे लगा कि नहीं, कोई ना, स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा बूस्टअप कर लेता हूँ अपने आप को उस टाइम पे। उसके बाद जस्ट पानी पीकर मैं दोबारा स्टार्ट करा, और फिर मैंने देखा कि क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के थे, फिर मैंने सारे क्वेश्चन निपटाए। बस मैंने एक ये डीआई छोड़ दिया था लास्ट के लिए कि मैं इसको बाद में करूँगा, इसको टाइम समझने में लगेगा, ठीक है। तो मैं लगभग पहले 30 मिनट में, 30 से 32 मिनट में सारे क्वेश्चन हो गए थे, एक्सेप्ट दीज 5 क्वेश्चन। उसके बाद मैं आया रीजनिंग पे। अगर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में लगभग 6 पजल्स थी डायरेक्ट, 6 पजल्स थी जितना आपको बता सकता हूँ। एक थी 10 लोगों की थी, ठीक है, एक सर्कल की थी 11 लोगों की, और एक डे बेस्ड पजल थी जिसमें 6 डेज़ के बारे में बात की थी शायद, ठीक है। एक दो ऐसी एक लीनियर पजल थी जिसमें इनडेफिनेट नंबर ऑफ पर्सन थे, पता नहीं कितने बंदे थे, और एक 10 बंदों की ही पजल थी, 10 लोगों की, वो बैठे हुए थे। उसके बाद मेरे ख्याल से, और मुझे ढंग से याद नहीं आया, लेकिन 2 पजल्स और थी, 6 पजल थी, मैंने काउंट कर थी। उसके बाद 6 पजल्स थी, और पजल बहुत आसान थी, बहुत आसान थी, इजीली मतलब डुएबल थी। आप 3-4 मिनट में आराम से सारी पजल्स बना सकते थे, उसमें कोई भी मुश्किल नहीं था, ठीक है। उसके बाद आप बात करोगे, अगर आप एक आपके पास क्या कहते हैं डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे, वो भी बहुत आसान थे, डायरेक्शन बेस्ड। और 3 क्वेश्चन आपके पास थे, वो थे आपके उसके क्या कहते हैं, जो कंपैरिजन बेस्ड पजल होता है, जिसमें मेरे ख्याल से कंपेयर किया गया था, शायद हाइट कंपेयर की गई थी ना, मुझे याद आ रहा है, ठीक है, हाइट कंपेयर की गई थी। 6 क्वेश्चन ये थे, और 4 क्वेश्चन थे मिसलिनियस पे, ठीक है। 2 शायद इनइक्वालिटी पे थे, और 2 ही क्वेश्चन और थे। तो ये था रीजनिंग सेक्शन में बहुत ज़्यादा आसान बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा इजी आया था। आरआरबी क्लर्क मेंस के लेवल का आया था, मतलब आसान था रीजनिंग, लेकिन मैथ्स थोड़ा उससे अच्छा था, काफ़ी अच्छा मैथ्स था। हो सकता है मैथ्स में काफ़ी लोगों के कम अटैम्प्ट हुए होंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जीके की, और क्या कहते हैं कंप्यूटर की। तो देखो जीके में क्या है कि जैसे मैंने खुद क्या प्रिपरेशन किया था, मैंने बहुत सारे डेटा याद करे, मैंने बहुत सारे क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट्स, लोन अमाउंट्स, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें याद करी। लेकिन कहीं पर भी किसी भी मतलब मुझे लगता है कि एक आधा क्वेश्चन भी ऐसा नहीं पूछा गया था जो अमाउंट बेस्ड क्वेश्चन था, कि भैया कितने पैसे दिए गए या कितना इंटरेस्ट दिया गया। एक भी क्वेश्चन लगभग अमाउंट बेस्ड था ही नहीं। सारे क्वेश्चन मतलब 4-5 क्वेश्चन तो अपॉइंटमेंट के ऊपर थे यार, डायरेक्ट, है ना। क्वेश्चन में बता भी सकता हो गया था, एक फॉरेन क्या कहते हैं सेक्रेटरी पूछा था, विजय मोहन का जो है बिना मौत। उसके बाद और भी चीज़ें पूछी हुई थी, 5-6 अपॉइंटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, और बाकी स्पोर्ट्स के 1-2 क्वेश्चन थे। मतलब बहुत आसान थी जीके,
बट यार हम जो एक्सपेक्ट कर गए थे वही नहीं आ रहा है। मतलब हमने इतना पढ़ा, उसके बारे में अमाउंट्स पढ़े, हमने इंटरेस्ट पढ़े, तो वो सब भी नहीं आ रहा। मतलब तो आसान जीके थी बट जीके अलग आ गई बिल्कुल, जो मैंने सोचा था उसके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग आई। तो जीके आसान थी, लेकिन जिस जीके मतलब बिल्कुल वही पूछ ली गई जो फैक्ट बेस्ड जीके है, ना कि मतलब बैंक से रिलेटेड बहुत कम था। बैंक से रिलेटेड बहुत कम डेटा था मतलब जीके में, ये मैं कह सकता हूँ। कंप्यूटर ठीक ठाक था यार, कंप्यूटर ना ज़्यादा मुश्किल था ना आसान था, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं, अगर बात करें इंग्लिश की। देखो भैया, इंग्लिश सबसे आसान लगी मुझे आज के पेपर में। इंग्लिश बहुत ज़्यादा आसान थी। कंप्रिहेंशन थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट नहीं था, लेकिन कंप्रिहेंशन के बारे में कह सकते हैं। लेकिन कंप्रिहेंशन को छोड़ दे तो बाकी सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान थी, बहुत ज़्यादा ईजी थी, बहुत ज़्यादा डुएबल थी। उसमें कोई भी मुश्किल नहीं आना चाहिए था। आसानी से मतलब 30 से ऊपर तो आप बहुत आसानी से कर सकते थे इंग्लिश में, ठीक है। तब टोटल बात करें तो मैथ्स में मैंने किए हैं 39। एक क्वेश्चन छोड़ना पड़ा मुझे, हमेशा की तरह छोड़ना पड़ा एक क्वेश्चन। क्यों छोड़ना पड़ा? वो भैया उसके वजह छोड़ना पड़ा नंबर सीरीज़ की वजह से, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग में मैंने किए हैं टोटल 40, और इन दोनों में मैं कह सकता हूँ कि मेरी 100% एक्यूरेसी है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, जितना मुझे अंदाजा है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में मैंने किए 38 क्वेश्चन। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन 35 से ऊपर इसमें भी सही हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जीके में मैंने किए हैं 22 क्वेश्चन। गलत होने के चांसेस हैं 4-5 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है, तुक्के मारे हैं उनको। और कंप्यूटर में मैंने किए हैं 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके पास ये होते हैं लगभग 164, ठीक है। तो टोटल 164 क्वेश्चन किए हैं मैंने अटैम्प्ट, और ठीक है, मतलब ज़्यादा, मतलब मुझे नहीं कह सकता कि ज़्यादा ठीक अटैम्प्ट है, अच्छे अटैम्प्ट, बट सेफ अटैम्प्ट से मुझे लगता है। जितनी कट ऑफ होती है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सेफ अटैम्प्ट है। 164 मैंने टोटल क्वेश्चन किए हैं। तो इतना ही काफ़ी इस वीडियो के लिए। आपने भी अगर आज का पेपर दिया है तो आपने अटैम्प्ट्स कमेंट कर सकते हो। अगर हरियाणा से दिया है तो आप और भी कमेंट कर सकते हो, मतलब अपना स्टेट कमेंट कर सकते हो कि आपके कितने अटैम्प्ट्स थे, आपके पर्टिकुलर स्टेट से कितने अटैम्प्ट थे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। 164 मैंने अटैम्प्ट किए हैं, आपके जो भी अटैम्प्ट है प्लीज़ कमेंट करो। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।